इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं, 17 अप्रैल को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाली है। इस बैठक में वे यूरोपीय संघ के आयातों पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा करेंगी। मेलोनी के कार्यालय ने मंगलवार को सुबह ये जानकारी दी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ के आयातों पर लगाए गए टैरिफ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर 25% आयात टैरिफ लागू किया है, जो कि स्टील, एल्युमिनियम और कारों पर लागू होता है। इसके साथ ही बुधवार से लगभग सभी अन्य सामानों पर 20% के सामान्य टैरिफ का भी ऐलान किया गया है। ट्रंप का ये कदम उन देशों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है जिन्हें वह अमेरिकी आयातों पर उच्च शुल्क लगाते हैं, और यूरोपीय संघ का मानना है कि ये टैरिफ न केवल उनके लिए बल्कि समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्यापारिक नेताओं से बातचीत के दौरान यूरोपीय आयोग द्वारा पेश की गई 0 के 0 यानी कि 0 to 0 टैरिफ डील का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक युद्ध को टालने के लिए है। मेलोनी ने कहा कि ये एक वार्ता है जिसमें हमें सभी स्तर पर जुट जाना चाहिए। इस मुद्दे में मेरी पूरी प्रतिबद्धता है और मैं 17 अप्रैल को वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में चर्चा करूंगी। बता दें कि मेलोनी, जो कि ट्रंप की नीतियों की प्रशंसा करती हैं, उन्हें अब एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर उनका रुझान अमेरिकी व्यापार नीतियों की ओर है, तो दूसरी तरफ उन्हें यूरोपीय संघ के साथ इटली के सामरिक रिश्तों को भी बनाए रखना है। विश्लेषकों का मानना है कि मेलोनी को अपनी राष्ट्रीय हितों और यूरोपीय संघ के साथ इटली के संबंधों के बीच संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मेलोनी के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वह इटली की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को बचाए रखें, जो पिछले साल 43.75 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष अमेरिका के साथ दर्ज करने में सफल रही थी। इटली का अमेरिका के साथ व्यापार कुल निर्यात का लगभग 10% है, जो कि महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है। बता दें कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने अमेरिकी प्रशासन के इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि मैंने टैरिफ को अमेरिकी प्रशासन द्वारा गलत निर्णय माना है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था आपस में गहरे रिश्ते से जुड़ी हुई है और इस प्रकार की संरक्षणवादी नीतियां अंततः यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएंगी। अमेरिकी टैरिफ नीति का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी आयातों से बचाना है, लेकिन इसके चलते यूरोपीय देशों को नुकसान हो रहा है, खासतौर पर उन देशों को जिनका अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है। इन देशों में जर्मनी, इटली और फ्रांस प्रमुख तौर पर हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि इटली और यूरोपीय संघ अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अमेरिका टैरिफ का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक उपायों का विचार करें। उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस तरीके के निर्णयों का प्रभाव हमारे आर्थिक ढांचे पर ना पड़े। यूरोपीय संघ से पहले ही आवंटित धन का उपयोग हम इस प्रभाव का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय संघ से पहले ही आवंटित धन का उपयोग कर हम इस प्रभाव का मुकाबला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इटली अपनी आर्थिक विकास दर को कम करने का अनुमान कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के कारण आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। इटली की सरकार अपनी 2025 की विकास दर को संशोधित करने की तैयारी कर रही है, जिसे पहले 1.2% अनुमानित किया गया था। अब ये घटकर 0.6% होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि ट्रंप का टैरिफ युद्ध दुनिया भर के व्यापार को प्रभावित कर रहा है, खासतौर पर यूरोपीय देशों को। यह नीति चीन, जापान और भारत जैसे देशों के लिए भी चुनौती बन सकती है। व्यापार युद्ध के कारण इन देशों के सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। हालांकि यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने इस टैरिफ नीति के खिलाफ निरंतर विरोध दर्ज किया है और कई बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ मुकदमे भी दायर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते तनाव और टैरिफ युद्धों के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आगामी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस वैश्विक समस्या का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस समय वह केवल इटली और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं, 17 अप्रैल को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाली है। इस बैठक में वे यूरोपीय संघ के आयातों पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा करेंगी। मेलोनी के कार्यालय ने मंगलवार को सुबह ये जानकारी दी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ के आयातों पर लगाए गए टैरिफ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर
25% आयात टैरिफ लागू किया है, जो कि स्टील, एल्युमिनियम और कारों पर लागू होता है। इसके साथ ही बुधवार से लगभग सभी अन्य सामानों पर 20% के सामान्य टैरिफ का भी ऐलान किया गया है। ट्रंप का ये कदम उन देशों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है जिन्हें वह अमेरिकी आयातों पर उच्च शुल्क लगाते हैं, और यूरोपीय संघ का मानना है कि ये टैरिफ न केवल उनके लिए बल्कि समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्यापारिक नेताओं से बातचीत के दौरान यूरोपीय आयोग द्वारा पेश की गई 0 यानी कि 0 टैरिफ डील का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक युद्ध को टालने के लिए है। मेलोनी ने कहा कि ये एक वार्ता है जिसमें हमें सभी स्तर पर जुट जाना चाहिए। इस मुद्दे में मेरी पूरी प्रतिबद्धता है और मैं 17 अप्रैल को वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में चर्चा करूंगी। बता दें कि मेलोनी, जो कि ट्रंप की नीतियों की प्रशंसा करती हैं, उन्हें अब एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर उनका रुझान अमेरिकी व्यापार नीतियों की ओर है, तो दूसरी तरफ उन्हें यूरोपीय संघ के साथ इटली के सामरिक रिश्तों को भी बनाए रखना है। विश्लेषकों का मानना है कि मेलोनी को अपनी राष्ट्रीय हितों और यूरोपीय संघ के साथ इटली के संबंधों के बीच संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मेलोनी के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वह इटली की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को बचाए रखें, जो पिछले साल 43.75 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष अमेरिका के साथ दर्ज करने में सफल रही थी। इटली का अमेरिका के साथ व्यापार कुल निर्यात का लगभग 10% है, जो कि महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध है। बता दें कि प्रधानमंत्री मेलोनी ने अमेरिकी प्रशासन के इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि मैंने टैरिफ को अमेरिकी प्रशासन द्वारा गलत निर्णय माना है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था आपस में गहरे रिश्ते से जुड़ी हुई है और इस प्रकार की संरक्षणवादी नीतियां अंततः यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएंगी। अमेरिकी टैरिफ नीति का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी आयातों से बचाना है, लेकिन इसके चलते यूरोपीय देशों को नुकसान हो रहा है, खासतौर पर उन देशों को जिनका अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है। इन देशों में जर्मनी, इटली और फ्रांस प्रमुख तौर पर हैं। मेलोनी ने यह भी कहा कि इटली और यूरोपीय संघ अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अमेरिका टैरिफ का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक उपायों का विचार करें। उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस तरीके के निर्णयों का प्रभाव हमारे आर्थिक ढांचे पर ना पड़े। यूरोपीय संघ से पहले ही आवंटित धन का उपयोग हम इस प्रभाव का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय संघ से पहले ही आवंटित धन का उपयोग कर हम इस प्रभाव का मुकाबला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इटली अपनी आर्थिक विकास दर को कम करने का अनुमान कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के कारण आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। इटली की सरकार अपनी 2025 की विकास दर को संशोधित करने की तैयारी कर रही है, जिसे पहले 1.2% अनुमानित किया गया था। अब ये घटकर 0.6% होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि ट्रंप का टैरिफ युद्ध दुनिया भर के व्यापार को प्रभावित कर रहा है, खासतौर पर यूरोपीय देशों को। यह नीति चीन, जापान और भारत जैसे देशों के लिए भी चुनौती बन सकती है। व्यापार युद्ध के कारण इन देशों के सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। हालांकि यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने इस टैरिफ नीति के खिलाफ निरंतर विरोध दर्ज किया है और कई बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ मुकदमे भी दायर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते तनाव और टैरिफ युद्धों के बीच इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आगामी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस वैश्विक समस्या का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस समय वह केवल इटली और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।